हेलो दोस्तों, घोस्ट स्टोरीज में आपका स्वागत है। एक दिन की बात है। लगन का समय था। उन दिनों काफ़ी शादियां हो रही थी। श्याम सुंदर नाम का एक पंडित एक शादी कराने अपने घर से करीब 8 बजे निकलता है। श्याम सुंदर एक ऐसे गांव में शादी कराने जा रहा था जो उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उस गांव का नाम कमलगढ़ था। उस गांव के पास एक तालाब था जिसे पार कर ही उस गांव में जा सकते थे। श्याम सुंदर धीरे धीरे अपनी साइकिल से गांव की ओर जा रहा था। श्याम सुंदर रात में कहीं भी जाता तो अपनी रुद्राक्ष की माला पहन कर ही जाता था, लेकिन उस दिन वो अपनी माला घर पे ही भूल जाता है। श्याम सुंदर को याद नहीं होता है कि वो अपनी रुद्राक्ष की माला घर पर ही भूल गया था और वो शादी कराने रात में सुनसान रास्ते से जा रहा होता है। श्याम साइकिल से जा रहा था, तभी अचानक उसकी साइकिल का चैन उतर जाता है। श्याम साइकिल रोक कर चैन को वापस चढ़ाने लगता है। श्याम सुंदर साइकिल को रोड के साइड खड़ा कर चैन चढ़ाने लगता है। तभी उसके पीठ पर कोई हाथ रखता है। श्याम सुंदर घबरा कर पीछे देखता है। उसे कोई भी नजर नहीं आता। उसे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है। वो जल्दी से साइकिल की चैन को चढ़ाकर वहां से आगे बढ़ने लगा। श्याम रास्ते में सोचते जा रहा था कि वहां आखिर था कौन। फिर श्याम को याद आता है कि उसकी रुद्राक्ष की माला घर पे ही छूट जाती है। फिर श्याम को याद आता है कि उसकी रुद्राक्ष की माला घर पे ही छूट गई थी। वो काफ़ी डरा हुआ होता है। श्याम वो गांव पहुंच जाता है। श्याम को शादी कराते कराते करीब रात के 2 बज जाते हैं। और वो शादी कराकर उसी रास्ते से घर लौट रहा होता है। उस सुनसान रास्ते पर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा होता है।
श्याम की साइकिल की चैन जिस जगह उतर गई थी उसी जगह फिर से उसकी साइकिल की चैन वापस से उतर जाती है। डायरेक्टर आ रहा। श्याम काफ़ी डर जाता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो चैन चढ़ा रहा था तभी फिर से उसके पीठ पर कोई हाथ रखता है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक जली हुई औरत उसके पास आते नजर आती है। ये देखकर श्याम के होश उड़ जाते हैं। वो जैसे तैसे वहां से भागना शुरू करता है और सीधे अपने घर पहुंचता है। श्याम को डरा हुआ देख उसके घर वाले पूछते हैं तो श्याम अपनी आप बीती अपने परिवार वाले को बताता है। उस दिन के बाद से वो अपनी माला हमेशा से पहने रहता है। वो रात में उस रास्ते कभी नहीं जाता। कहा जाता है कि उस रास्ते में किसी की मौत हो गई थी और वो उस रास्ते में ही भटका करती है। कई बार स्थानीय लोगों ने उस रास्ते में उसे चलते हुए भी देखा है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।